जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वर्ल्ड शॉक्ड ऑन जयशंकर 5 डे विजिट ऑफ रसिया, पाकिस्तान की उड़ी नींदें। पाकिस्तान की नहीं, कई कंट्री की नींदें उड़ी, खास करके अमेरिका यूएस की भी उड़ सकती है। रीज़न यही है कि रशिया के साथ कुछ भी संबंध इधर उधर होंगे तो यूएसए को तो पता चलेगा और यूएसए उसमें कुछ ना कुछ उंगली करेगा, लेकिन पाकिस्तान की तो नींदें बहुत उड़ेगी। अभी रुको भाई, चलिए नींदें उड़ जाती है, मतलब रोना आ जाता है, शौक लगता है, वो तो पाकिस्तान का ये सिर्फ दिखाते हैं। पाकिस्तान में सब कुछ बढ़िया है, ये लोग सिर्फ बाहर बाहर दिखाते हैं कि भाई हम गरीब है, हमारे साथ ये हो गया फलाना, ये दिखा दिखा के पैसा लाते हैं भीख मांगने का। क्योंकि देखो ये दिखा देगा कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया, तो भीख मिलने वाली है नहीं। तो बाकी तो वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। Indian Foreign Minister Subramanyam Jaishankar is in Moscow and meeting ministers, including his counterpart Sergei Lavrov. इसी के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है। इस वक्त रशिया में वो गए हैं, तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट। And India imported 12 million barrels of oil from Russia. That was about 2% of its overall supplies that year. हाफिज सईद उन्होंने न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाई है, जिसका नाम उन्होंने चेंज किया। हमारे जो स्टैंड है उसमें पाकिस्तान और यूएस के बीच कोई फर्क नहीं है। मतलब टेररिस्ट कोई भी रखे, चाहे आप सुपर पावर मानते हो, अपने आप को ग्लोबल पावर स्टेटस मानते हो, अगर आपने हमारे टेररिस्ट को होस्ट करके रखा है, उसको नर्चर कर रहे हो या उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो जीरो टॉलरेंस का हमारा जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। The United States has urged India to distance itself from Russia. जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है। और आप जानते हैं कि 41 डिप्लोमेट्स को फायर किया गया, तो ये जो पूरा मैसेज गया पूरे वेस्टर्न कलेक्टिव को गया कि ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये बदल चुका है। टेररिस्ट एक्टिविटी, वॉर जैसी एक्टिविटी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट जैसी एक्टिविटी होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आप अपनी टेरिटरी को कंट्रोल में नहीं रखे हुए हैं। रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। इसी वाले से साथ ये भी कहा है कि रशिया को इंडिया की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। उन्होंने रूसी रणनीतिक समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बातचीत की। इस दौरान भारत रूस संबंध को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके अलावा अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे और विभिन्न द्विपक्षीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया कि मॉस्को पहुंच गया हूं, अपनी बातचीत को लेकर काफी उत्साहित हूं। वह सेंट पीटर्सबर्ग की भी यात्रा करेंगे। जयशंकर रूस के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात करेंगे और आर्थिक साझेदारी से जुड़े मामलों पर उनसे चर्चा करेंगे। वह द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी वार्ता करेंगे। अब पाकिस्तान मीडिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस की यात्रा को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है। इस वक्त रशिया में वो गए हैं, तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट। डॉक्टर जयशंकर का जो विजिट है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें इस वक्त जो रिएक्शन मेरी नजर में जो चीजें चल रही हैं, जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है। उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर। फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब 5 दिन के लिए चले गए हैं। इतना तो कोई शादीशुदा अपने मायके नहीं जाती। रोहित जी, बहुत क्लियर है कि जिस प्रकार के जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें आप सब जानते हैं, जो मैं पूरा थीसिस बात करता हूं डी डॉलराइजेशन पे, जहां पे पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी फॉर्मेट को रिजेक्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। तो बहुत अचंभे की बात है कि ब्राजील जो होस्ट करने वाला था ब्रिक्स 2024, वो मना कर देता है होस्ट करने को।
और होस्टिंग जो है वो पास ऑन हो जाती है व्लादिमीर पुतिन को। तो 2024 में और प्रेसिडेंट के जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर डिक्लेयर होगा उस ब्रिक्स समिट में, तो बहुत क्लियर बात है कि प्रेपरेशंस जोरों पर है। और इसके साथ कोइंसिडेंस नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि एक नैरेटिव भी आपको साथ में सेट करना रहता है। तो इसी के साथ लास्ट 2 दिन में जिस प्रकार के न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हेडलाइन दी जा रही है नो टेकर्स फॉर इंडियन रूपी फॉर ऑयल ट्रेड। ठीक, ये हेडलाइन दी जा रही है सारे न्यूज मीडिया में। तो ये जो पूरा मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेपरेशन हो रहा है ब्रिक्स के लिए, ये पूरा जो नैरेटिव सेट हो रहा है ये ब्रिक्स 2024 के लिए सेट हो रहा है। अब उसके साथ आप जानते हैं कि नया सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का स्टोरेज फैसिलिटी का प्लान डिक्लेयर हुआ है, तो वो भी ब्रिक्स डिक्लेरेशन जो था न्यू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सिस्टम वाला, उसी के साथ मैच करता है, राइट। तो ये सारी प्रेपरेशंस चल रही है। अब इस प्रेपरेशंस के बीच गड़बड़ कहाँ हुई, कितनी हुई, वो मैं आपको बताता हूँ अमेरिका के साथ रिलेशंस में। सबसे पहले जब उन्होंने कनाडा को प्रॉप अप किया कि आप जाओ ओपनली लेट्स डू इट, और फिर पीछे से खिसक लिए नीचर वाले केस में, फिर कोई सपोर्ट नहीं दिया कनाडा को, और आप जानते हैं कि 41 डिप्लोमेट्स को फायर किया गया। तो ये जो पूरा मैसेज गया पूरे वेस्टर्न कलेक्टिव को गया कि ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये बदल चुका है। तो जब ये मैसेजिंग गई है उसके बाद ये पन्नू को वापस प्रॉप अप किया गया। और आप जानते हैं कि हमारा जो स्टैंड है बहुत क्लियर है। हमारे जो स्टैंड है उसमें पाकिस्तान और यूएस के बीच कोई फर्क नहीं है। मतलब टेररिस्ट कोई भी रखे, चाहे आप सुपर पावर मानते हो, अपने आप को ग्लोबल पावर स्टेटस मानते हो, अगर आपने हमारे टेररिस्ट को होस्ट करके रखा है, उसको नर्चर कर रहे हो या उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो जीरो टॉलरेंस का हमारा जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। तो ये जो बदमाशी हुई जिसमें वर्बल इनवाइट दिया गया था प्रेसिडेंट बाइडेन को रिपब्लिक डे समिट का, उसके बाद इन्होंने ऑफिशियली ये रेज किया पन्नू वाला। उनको लगा कि ऐसा तो वो लोग सब कंट्रीज के साथ करते ही आए हैं, तो कभी कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, उनको लगा भारत के साथ भी चल जाएगा। लेकिन अगर वर्बल इनविटेशन दिया था और बाद में कुछ भी फॉलो अप नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको समझ जाना चाहिए था कि आपने गलती करी है पन्नू का मैटर ओपन करके बीच वाले पीरियड में। अब बात क्लियर है कि जब भी अमेरिका ऐतराज उठाएगा, जैसे S-400 पे हमको बार बार बताया गया आपके ऊपर सैंक्शन डालेंगे, वो अकेले ही डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं के स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस और हर जगह कि अच्छा वेवर के लिए क्या क्या लगेगा, वेवर देंगे नहीं देंगे, वो खुद ही अकेले डिस्कस किए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था कि आप वेवर दे रहे हो नहीं दे रहे हो कि क्या कर रहे हो, राइट। तो ये जो पूरा सर्कस है इनका, जो ये सिंबलिज्म है उस बात का कि अब वो स्टेटस नहीं रहा है, और ये लास्ट बिकरिंग चल रही है उसी बात की। तो आप जानते हैं जब S-400 के विरोध की बात चली तो F-16 और F-18 की जगह राफेल फाइनलाइज हुए, राइट। बिल्कुल वैसे प्रेसिडेंट बाइडेन की जगह अब प्रेसिडेंट मैक्रोन आ रहे राइट। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और खास करके जयशंकर साहब मोदी जी कहीं ना कहीं दौरा करते थे, बहुत सारे मीडिया में न्यूज़ आने लगती है, और न्यूज़ में देखो जयशंकर साहब वहाँ पे गए तो कोई ना कोई अच्छी डिले भी हो सकती है, वो भी 5 डेज के लिए, बिल्कुल 5 डेज के लिए गए हैं। और रशिया के जाएंगे तो सबसे बड़ा जवाब तो भाई मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था यूएस का, तो उसको मिलेगा, ये तो मिलने ही वाला था। तो बाकी ये है कि रशिया के साथ पहले से ही हमारे रिलेशन अच्छे रहे भारत के, और ख़ास करके रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता आ रहा है तब से भारत ने फिर भी कुछ भी ऐसी रशिया की बात है जिसको इग्नोर नहीं किया है।
क्योंकि देखो भाई, हमारा सरकार का एक ही लुक है, वो क्या है भाई, हम हमारे नागरिकों का सोचते हैं, हमारे नागरिक के लिए जो भी अच्छा होगा वो पहले हम करेंगे, यही मोटिव है। तो ये अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और रिलेशन भी सभी कंट्री के साथ भारत को रखना भी पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके सभी कंट्री की हेल्प की ज़रूरत रहने ही वाली है। क्योंकि जैसे ही पता चला दुनिया को कि भारत इकोनॉमिकली और ग्रोथ कर रहा है, कहीं ना कहीं सबको दिखा पैसा, तो अब इधर उधर सब कुछ होने लगा है। आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी होगी, जैसे कि हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर से भी न्यूज़ देखी होगी। उसके अलावा 2-3 कंट्री की न्यूज़ आ गई थी, जिसमें कनाडा हो गया और अमेरिका जैसे कंट्री। और जो कनाडा की मैंने इसलिए जिक्र किया था, आपको पता ही होगा कि वो लोग चाहते हैं कि जो निज्जर साहब है उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी हो। लेकिन इस वीडियो में भी जिक्र हुआ कि भाई पाकिस्तान एंड अमेरिका के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। बाकी देखते हैं, 5 दिन का दौरा है जयशंकर साहब का, जब ये दौरा खत्म होगा तभी कोई ना कोई न्यूज़ तो ज़रूर अच्छी आएगी, ये मेरे को पूरा विश्वास है। क्योंकि जब भी मोदी जी या तो जयशंकर साहब कहीं जाते हैं तो न्यूज़ अच्छी लेके ही आते हैं। तो जैसे ही कोई न्यूज़ अपडेट आएगी आपके समक्ष जरूर से हम वीडियो लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।